डॉक्टर ओम शंकर जी से पूरे विस्तार में जो भी चर्चा हुई अभी इन्होंने बात में बताया भी कि राहुल गांधी जी का भी फ़ोन आया था और उन्होंने इस मामला को अपने संज्ञान में लिया है। और पूर्णिया से जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं इस बार सांसद प्रत्याशी हैं पप्पू यादव जी भी मिलने आए थे। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी भी मिलने आए थे और सब लोग धीरे धीरे जैसे जैसे लोगों तक ये बात पहुंच रही है लोग मिलने आ रहे हैं। इसी क्रम में अभी डॉक्टर साहब से मिलने आए हैं कांग्रेस उत्तर प्रदेश के पिछड़े वर्ग के प्रदेश अध्यक्ष मनोज जी हमारे साथ हैं जो अभी इस मामले को देखने के और डॉक्टर साहब के हाल चाल पूछने के लिए आए हैं। सर, आप राजनीतिक आदमी हैं तो आपको क्या लगता है इसमें राजनीतिक षड्यंत्र हो सकता है? क्योंकि मुद्दों पे तो बात मैंने डॉक्टर साहब से कर ली, मैं राजनीतिक मुद्दों पे आपसे जानना चाहता हूँ कि हॉस्पिटल है, सबके लिए है, सबकी सहभागिता बराबर है, तो क्या इसमें कोई राजनीतिक चाल दिख सकती है? देखिए, राजनीति करने के लिए तमाम मसले हैं। जहाँ तक डॉक्टर साहब का सवाल है, मैं इनको व्यक्तिगत तौर पे भी जानता हूँ और सामाजिक आंदोलनों से भी जुड़ा रहा हूँ, तो भी इनको मैं जानता हूँ। आज पूरे देश में प्राइवेट अस्पतालों की भरमार हो गई है। आप देख रहे हैं किस प्रकार से लूट हो रही है अस्पतालों में, किस प्रकार से प्राइवेट अस्पताल भारी चंदा, हज़ारों करोड़ का चंदा दे रहे हैं जो गवर्नमेंट है उसको। तो आप सोचिए कि इन अस्पतालों के पास ये पैसा कहाँ से आ रहा है। उसी व्यवस्था के खिलाफ ये लड़ रहे हैं जो ये चाहते हैं कि इस देश की सार्वजनिक जो उपक्रम है उसमें अस्पताल और जो दवाएं हैं वो मुफ्त रूप में आम आदमी को पहुंचनी चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा पैसा गरीब आदमी अगर कहीं जा रहा है तो वो इलाज कराने में, और वो भी इलाज दोयम दर्जे का इलाज मिल रहा है। अभी आप बात के दरमियान में सुन रहा था, आपने कहा जब कोविड के दौर में सभी पर प्राइवेट अस्पताल हाथ खड़े कर दिए थे, इस देश के सरकारी डॉक्टरों ने अपनी जान जोखिम में डाल के लोगों की सेवाएं की, लोगों को बचाया। उस दौर में अगर डॉक्टर साहब ये मांग कर रहे हैं कि इस अस्पताल में जो हार्ट के मरीज हैं उनके लिए फैसिलिटी बढ़ाई जाए, आप लगातार देख रहे हैं कि लोग नाचते हुए गाते हुए सड़कों पे भीड़ में चलते हुए लोग मर रहे हैं इस बीमारी से। तो अगर ये आधारभूत व्यवस्थाओं की अगर मांग कर रहे हैं तो उसमें हमें नहीं लगता है कोई राजनीति है। ये हम सब लोग कृतज्ञ हैं इनके कि जिनको 2 लाख रुपये तनख्वाह मिलती होगी, एक व्यवस्था है उसमें ये काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद ये लड़ रहे हैं उस चीज़ों के लिए। बहुत कम लोग हैं समाज में इस तरह के लोग जो समाज की वास्तविक लड़ाई को लड़ रहे हैं। उसमें डॉक्टर ओम शंकर जी का भी एक विशेष तौर पर नाम है। मेरा ये कहना है कि ये राजनीति से इतर सवाल ही है। आज कौन लोग सड़क पे लड़ रहे हैं शिक्षा के लिए, बेरोजगारी के लिए, रोजगार के लिए और चिकित्सा के लिए? बहुत कम लोग हैं। कुछ स्वयंसेवी संस्थान लड़ रहे हैं, कुछ जो जागरूक लोग हैं वो लड़ रहे हैं। अगर उनको भी आप कहें कि राजनीतिक है तो आखिर में इस देश में अगर जागरूक तबका जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो डॉक्टर हैं, जो इंजीनियर हैं, जो समाज में जो प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं, अगर वो इस आवाज़ को नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? कॉर्पोरेट को उठाएंगे। कॉर्पोरेट चाहता है कि पूरे तौर पे जितने भी सार्वजनिक उपक्रम है उसका निजीकरण कर दिया जाए, जितने भी सरकारी संस्थान हैं उसको इनके हाथों में दे दिया जाए। आपने देखा होगा कई जगहों पे इन्होंने मेगा प्लान बनाकर और स्कूलों को ये प्राइवेट हाथ में देना चाहते हैं। उसी तरह से अस्पतालों को दे देंगे, किसी दिन बीएचयू को दे देंगे। उसी के खिलाफ ये लड़ाई है और ये लड़ाई वास्तविक में जनहितैषी है, जनोन्मुखी है। चुनाव आखिरी चरण का चुनाव बहुत नज़दीक है, 1 तारीख को होना है, 4 जून को रिजल्ट आना है। अगर सरकार परिवर्तित होती है तो ये बीएचयू एक इकलौता कैंपस नहीं है जहाँ पे ऐसी समस्याएं हैं। जितने भी कैंपस है कमोबेश हर कैंपस में ये समस्याएं हैं। अगर सरकार परिवर्तित होती है और इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है, चूँकि आप कांग्रेस के नेता हैं, तो ये जो मुद्दे हैं, मूलभूत मुद्दे हैं, जो एजुकेशन है, हेल्थ है, रोड है और गरीब लोगों को अनाज है, राशन है, बहुत सारी जो अभी चीज़ें दी जा रही हैं, इनमें प्रायोरिटी किन चीज़ों को सबसे ज़्यादा दी जाएगी? देखिए, कोई भी लोक कल्याणकारी राज्य की प्रायोरिटी होती है कि वो अपने समाज के सबसे निम्न तबके को अपलिफ्टमेंट करे। उसके लिए रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये 5 मूलभूत चीज़ें होती हैं जिसकी गारंटी लेता है कि मैं अपने नागरिकों को दूंगा। कांग्रेस उस दिशा में पहले भी काम की है और आप देख रहे होंगे हमारे नेताओं की जितनी रैलियाँ हुई हैं, जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, इवन हमारा जो न्याय पत्र है उसमें इन सभी चीज़ों का जिक्र किया गया है। हमारी जो कांग्रेस कांग्रेस सरकार राजस्थान में 25 लाख तक उसने हेल्थ का किया था कि 25 लाख तक आप इलाज करा सकते हैं।
और भी अगर कोई चीज़ें बेहतर व्यवस्थाएं हो सकती है, जैसे डॉक्टर ओम शंकर जी हैं या पूरे देश के जो लोग चिकित्सा पे काम कर रहे हैं, शिक्षा पे काम कर रहे हैं, तो हम बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करेंगे। दो बातों पर हम मुख्य रूप से आना चाहूँगा। जहाँ तक रोजगार का सवाल है, रोजगार, रेलवे सबसे बड़ा विभाग था जो रोजगार देता था। 5 लाख नौकरियां भारतीय सरकार ने खत्म कर दिया, उसको प्राइवेट हाथों में लगातार दे रहे हैं। समूह ग और घ की देश भर की नौकरियों को इन्होंने ठेके पे कर दिया। ठेके पे करने का मतलब मानव श्रम की लूट। 10,000 रुपया 8,000 रुपये में दिन भर 12 घंटे काम करते हैं और ठेके पर देकर ठेकेदार लाभ लेता है। उससे दो नुकसान है, एक तो उसका श्रम का उचित पारितोषिक नहीं मिलता है, दूसरा उसमें उसको आरक्षण नहीं मिलता है दलित पिछड़े वर्ग को। इन साजिशों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी बहुत ही चौकन्ना है और उसको अपने एजेंडे में रखी है। अगर देश में बदलाव होता है और कांग्रेस की सरकार आती है, इंडिया गठबंधन सरकार आती है, तो हमारी प्रायोरिटी है कि हम जो हमारी ड्यूटीज़ है, जो हमारे कर्तव्य हैं, जो हमारे राइट्स हैं, सब पर हम काम करेंगे। आप देख रहे हैं कि हमारे नेता राहुल गांधी लगातार संविधान की किताब लेकर या देश के विभिन्न हिस्सों में संविधान पर बैठकें हुई, उसमें वो भागीदार हुए। तो वो बहुत ही मतलब नीट एंड क्लियर है कि इन्हीं एजेंडों पे उनको काम करना है। और ये जो जनता का जनादेश भी है, जो आज भीड़ देख रहे हैं इंडिया गठबंधन के पक्ष में, या जो एक गोलबंदी हुई है पूरे देश में, जो भी सकारात्मक सोच के लोग हैं, इन्हीं सब मुद्दों और सवालों पर हुई है। तो ये सरकार उससे जो मतलब गैर जवाब दे तो हो नहीं सकती है। तो इस पर हम लोग का रुख सकारात्मक है। इस आंदोलन को कितना समर्थन प्राप्त है, किस किस राजनीतिक पार्टियों का, और ये समर्थन कब तक रहेगा? डॉक्टर साहब के आंदोलन के लिए हमारे तमाम शीर्षस्थ नेता हैं, इस पर निगाह बनाए हुए हैं। इवन राहुल गांधी जी ने भी आपसे चर्चा किया, भूपेश बघेल जी आए थे, हमारे जितने प्रवक्ता हैं वो आए थे, प्रदेश अध्यक्ष हमारे आए थे, हम लोग आए हैं। इवन हम लोग अपने सोशल मीडिया के माध्यम से और तमाम जितने भी सोर्सेज हैं उसके माध्यम से इसका प्रचार कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। तो हमारा ये तो मुद्दा ही है और सर उसके अगुवा हैं, तो हम उनके पीछे हैं। एक सवाल थोड़ा सा सामान्य है, 18 दिन हो गया पर कोई सुनवाई क्यों नहीं हो रही है? जो कि विभाग के अध्यक्ष हैं, छात्रों का समर्थन प्राप्त है, राजनेता जो है कि मूलभूत समस्याओं की वजह से समर्थन दे रहे हैं, पर देखिए जो ये वर्तमान सरकार है, आप देखिए किस देश के जो किसान खेतों खलिहानों में काम करके और इस देश को के लोगों का पेट भरते हैं, वो लोग साल भर तक दिल्ली में बैठे रहे, उन पर तमाम कील कांटे बिछाए गए, उन पर आंसू गैस के गोले दागे गए, साल भर तक की सरकार झुकी नहीं। उसी तरह से तमाम हिस्सों में लोग आंदोलन कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ धरने देते हैं, अपनी वाजिब मांगों को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं। ये सरकार गूंगे और बहरों की है, एक तरह से ये तानाशाही की ओर बढ़ गई है, ये अधिनायकवाद की तरफ बढ़ गई है। इस सरकार को जो लोग बैठे हैं इसमें, उनको लगता है कि पूंजी से सत्ता आती है और सत्ता के माध्यम से आम लोगों की आवाज़ को हम कुचल देंगे, जबकि वो इस भ्रम में है। भारत का जो पूरा नैसर्गिक चरित्र है वो गैर लोकतांत्रिक नहीं है। यहाँ पर बुद्ध के ज़माने से लेकर और अब तक हमेशा एक डेमोक्रेटिक अप्रोच रहा है। शासन सत्ता वही अच्छा किया है जो न्यूनतम शासन किया है। जो जनता पे अधिकतम शासन करने का प्रयास करेगा उसको जनता यहाँ उखाड़ फेंकती है। और मोदी का वो अंतिम चल रहा है, वो अपनी मतलब इतिश्री की ओर बढ़ रहा है। जिस तरह से उनके बयानों में हताशा दिखाई दे रही है, जिस तरीके से उनके पूरे चुनाव प्रचार में नकारात्मकता छाई हुई है, उसे साफ जाहिर है कि वो जा रहे हैं और नहीं भी जाते हैं। मैं मानता हूँ इस देश का बहुसंख्यक तबका जागरूक हो गया है अपने हितों के प्रति, अपने अधिकारों के प्रति और अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के प्रति। तो बहुत दिन तक लोगों को झूठ में, प्रोपेगेंडे में और जो संघ का पूरा जो ताना बाना है, जो शोषण का, उससे वो बहुत दिनों तक लोगों को दबा के नहीं रख सकते हैं। मतलब जब तक ये मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक ये आंदोलन, समर्थन जो है आंदोलन को आपका मिलता रहेगा। देखिए हम डॉक्टर साहब हैं हमारे और मैं इनके व्यक्तिगत तौर पे मैं तो यही कहूँगा कि भाई देखिए ये आंदोलन लक्ष्य हम लोगों का बड़ा है और यह सरकार दमनकारी सरकार है, तानाशाही सरकार है। तो अगर हम लोगों की बात ना हो, इस पर अगर नहीं होता तो हम, गांधी जी क्या करते थे? गांधी जी कहते थे किसी आंदोलन को क्रमबद्ध तरीके से करिए। अगर हम जान देने से ये जान ले लेंगे, उसके बावजूद भी कोई रास्ता नहीं निकालेंगे। तो ये हमारे लिए अमूल्य निधि है। एक हम बहुत मतलब वो अब आगे बढ़ूंगा तो गलत जाएगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हम तो यही निवेदन करेंगे इनके शिष्य के नाते कि आप इसको खत्म करिए और फिर आगे की लड़ाई हम लोग उससे चरण में लड़ेंगे। और अगर बात नहीं मानते हैं तो फिर हम लोग लड़ेंगे, हम लोग कहीं जाएंगे थोड़ी नहीं, लड़ाई जारी रहेगी। लड़ाई जारी रहेगी।